हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, इसका संबंध है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 की रिपोर्ट है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक, ये रिपोर्ट है जो है 2 वर्ष की होती है। 2021 की है फ्रेंड्स। अब आएगी नेक्स्ट 2 साल बाद आएगी, 23 यानी 24 में आएगी। इसलिए रिपोर्ट जो है 2 साल तक आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI द्वारा तैयार की गई, जो देश में और वृक्ष संसाधनों का आकलन करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। यानी पर एक मंत्रालय होता है ये, और उसके मंत्री कौन है इस समय वर्तमान में, तो हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जाती है, जिसका काम क्या होता है, तो देश में वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करना। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो ISFR है, ये है क्या? तो ये एक प्रकार से कहा गया है कि ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण का द्विवार्षिकी प्रकाशन होता है। यह 2 वर्षों के अंतराल में प्रकाशित की जाती है, और इसके अंतर्गत ये जो आकलन करती है वो वन और वृक्ष आवरण, बांस संसाधन, कार्बन स्टॉक और जंगल की आग का आकलन करता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छा बनेगा यहाँ से कि जो ISFR है वो क्या करता क्या है, इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है वृक्ष आवरण, बांस संसाधन, स्टॉक यानी कार्बन स्टॉक और जंगल की आग का आकलन करना। वन आच्छादन में वृद्धि, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये फैक्ट यहाँ से इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब धीरे धीरे जो है पेपर का ट्रेंड बदलता जा रहा है, और ट्रेंड बदलने से क्वेश्चन का भी जो है ट्रेंड बदल सकता है। जैसे कि फ्रेंड अभी तक पूछा जाता था, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन आवरण है कुल, तो 24.62 यानी कि 24.62%। अगर यहीं पे अगर ये डाटा पूछ लिया जाए आपका कि वन आच्छादन में वृद्धि, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है मिलियन में, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। जो अगर परसेंटेज की बात की जाए कुल भौगोलिक का क्षेत्र का, तो 24.62% होगा। अगर बात करें हम 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछले 2019 और 2021 के बीच में। इसमें वन आवरण जो है 1540 वर्ग किलोमीटर है, और वृक्षों के आच्छादन में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो जब फ्रेंड पूछा जाए टोटल कितना वृद्धि हुई है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर। अगर ये पूछा जाए कि वन आवरण में कितनी हुई है, तो 1540 हुई है, और अगर केवल वृक्षों के आच्छादन में पूछा जाए तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। राज्यों में वन आवरण में वृद्धि दिलाने वाले शीर्ष 3 राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां पर 647 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, और वहीं बात करें उड़ीसा की, तो 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसके बाद क्रमशः स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, देश में सर्वाधिक वन वाला यानी कि वन वाला जो है वन क्षेत्रफल वाला जो है राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश याद रखेंगे। और 2 नंबर पे अगर ध्यान रखें तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कभी कभी मैच करने को आ जाता है, या
क्रम से लगाने को भी आ जाता है। तो इस तरीके से 4 क्रम हमें पता होने चाहिए। कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन आवरण प्रतिशत में शीर्ष 5 जो राज्य हैं, परसेंटेज की बात अगर की जाए तो आपका मिजोरम रहेगा, देन अरुणाचल प्रदेश का दोनों जगह पोजीशन एक ही है, सेकंड पोजीशन पे आता है क्षेत्रफल में भी और परसेंटेज में भी। देन उसके बाद मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड। ज़्यादा के सारे पूर्वोत्तर के ही हैं, यानी कि वन आवरण प्रतिशत में अगर देखा जाए तो सारे के सारे राज्य जो हैं शीर्ष 5 राज्य वो सब 7 सिस्टर यानी कि पूर्वोत्तर भारत के ही राज्य हैं। मैंग्रोव कवर अगर देखा जाए, मैंग्रोव वनों से संबंधित फैक्ट, तो देश में कुल मैंग्रोव कवर जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर है। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में अगर 2021 की बात की जाए तो मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 शीर्ष राज्य हैं। उड़ीसा है जिसने 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है, उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर। देन उसके बाद महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर, देन कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर की इसने वृद्धि की है। तो अगर पूछा जाए मैंग्रोव में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है तो उड़ीसा है। उड़ीसा एक याद रखिए और या तो तीनों याद रखिए आप। कार्बन स्टॉक अगर बात की जाए, देश में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि 2021 की जो रिपोर्ट है वन वाली, तो उस वन रिपोर्ट में कार्बन स्टॉक देश में कुल कार्बन स्टॉक का जो है 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय भी जोड़ा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो ये भी ध्यान रखना होगा। इससे इन क्षेत्रों के भीतर वर्षों से लागू किए गए संरक्षण उपायों और प्रबंधन हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी रिपोर्ट में यानी कि फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट है आपकी FSI की एक नई पहल है जो ज़मीन के ऊपर बायोमास का अनुमान लगाने से संबंधित है, उससे भी एक अध्याय के रूप में शामिल किया गया है। इस पहल को अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये इसरो की बॉडी है और अहमदाबाद के सहयोग से पूरे देश में ज़मीन के ऊपर एबव ग्राउंड बायोमास, यानी ज़मीन के ऊपर जितना भी पेड़ पौधे का कोई भी अंग है उसका आकलन किया जाएगा। तो एबव ग्राउंड बायोमास का मतलब है इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा। तो ये आकलन शुरू किया गया है 2021 जो है रिपोर्ट में किया गया है। तो आपको बता दें कि एबव ग्राउंड बायोमास यानी AGB में धरातल पर के सभी जीवित वनस्पत पदार्थ जैसे तना, स्टेम, शाखाएं, ब्रांचेस और जो है छाल होता है, सीड होते हैं, लीव्स होती हैं, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो देखते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट केवल देश के वन आवरण और वृक्षारोपण का आकलन करती है, ये कथन आपका सही है। या सेकंड, ISFR 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश ने वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, कथन पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, या ना तो पहला सही है ना तो दोनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्वेश्चन का जो आज का क्वेश्चन है, आज का जो प्रश्न है, इसका आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।